निर्मल हो जाए। संत श्री कबीर दास जी महाराज का नाम सबने सुना है, पर उनकी जीवन गाथा किसी ने नहीं सुनी, बहुत कम लोग जानते हैं। श्री कबीर दास जी महाराज माता पिता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ उनका। कैसे प्रकट हुए? हमारे भारत के आचार्य परंपरा के एक आचार्य प्रवर परम पूजनीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज काशी में निवास करते थे। तो जब वो अपनी कुटिया पे बैठ करके भजन करते थे तो एक ब्राह्मण परिवार का एक व्यक्ति, उसका नियम था रोज पत्र पुष्प तोड़ करके ले जाना, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को प्रदान करना, ताकि वो अपनी सेवा में उसको प्रयोग में ले सकें। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। नित्य पुष्प तुलसी जो पूजा की सामग्री होती थी वो चयन करके वो ब्राह्मण देवता जाते और श्री रामानंदाचार्य जी को प्रदान करते। रामानंदाचार्य जी उससे अपनी पूजा अर्चना करते। एक दिन वो ब्राह्मण बहुत अस्वस्थ हो गया, जा नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी एक बेटी को कहा कि तुम चले जाओ। दुर्भाग्य से उसकी जो बेटी थी वो बाल विवाह उसका हुआ था और वो बालक अवस्था में ही विधवा हो गई थी, उसके पति नहीं था। पिताजी ने कहा कि बेटी आज पत्र पुष्प तुम दे करके आओ महाराज जी को। वो बालिका निकली। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज और भी कई संतों के ऐसे नियम होते हैं कि वो माताएं बहनों से पर्दे में ही मिलते हैं, सन्मुख नहीं मिलते। तो जैसे ही बालिका आई तो एक झीना सा पर्दा लगा हुआ था सामने। उन्होंने तुरंत अंदर से कहा, लाली पत्र पुष्प नीचे से दे दो बाहर। बालिका ने पर्दे के नीचे से पत्र पुष्प दे दिए। अब संतों का नियम होता है कि जब कोई माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, तो कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर देते हैं। बालक आवे, माताएं आवे, बहन आवे, संत जन कहते हैं रुक जाओ, कुछ लेके जाओ। तो रामानंदाचार्य जी बोले थोड़ी देर बैठो, कुछ प्रसाद देता हूं। अपने ठाकुर जी की आराधना करके ठाकुर जी को निवेदित किए गए जो पुत्र पुष्प थे उन्हीं को लेकर के कहा, बिटिया लाओ अपना पल्लू करो, हम देते हैं प्रसाद। अब उस बालिका ने जब पल्लू किया, पता नहीं रामानंदाचार्य जी के मन में क्या आया, और वो पत्र पुष्प देते हुए कह दिया, पुत्रवान भव। ये आशीर्वाद ग्रहण करते ही वो बालिका तो रोने लगी। बोले तुम रो क्यों रही हो? तो रोते रोते उसने बताया, महाराज जी मैं बाल विधवा हूं, मेरा विवाह हुआ था पर मेरे पति चले गए, और आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया है कि अब इस आशीर्वाद को ये कैसे फलित होगा, ये कैसे संभव हो सकता है? रामानंदाचार्य जी बोले, हमारे मुख से, हमारे भजन का, हमारे तप का, हमारे वेद अध्ययन का यही फल हमको मिला है कि हमारे मुख से कुछ असत्य नहीं निकल सकता। पता नहीं ठाकुर जी की कौन सी लीला घटने वाली है। पुत्री, अब ये बात निकली है तो पूर्ण तो होगी, तुम्हारे यहां पुत्र तो होगा। वो बालिका तो रोते हुए वहां से भागी अपने वो पल्लू लेकर के, लेकिन रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में आ गए। ये रामानंदाचार्य जी कौन है बंधुओं? ध्यान से सुनिएगा। जितने भी आचार्य पधारे पृथ्वी पर, वे कोई ना कोई अवतार ही पधारे हैं। दक्षिण भारत में हमारे श्री भाष्यकार शेषावतार रामानुज स्वामी जी महाराज, जिनकी कृपा से आज तिरुपति बालाजी के दर्शन होते हैं, जिनकी कृपा से पद्मनाभ भगवान के दर्शन, जिनकी कृपा से श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन होते हैं,
ऐसे रामानुज स्वामी जी किनके अवतार हैं? भगवान के शेषनाग, वे ही आचार्य रूप में जीवाचार्य बनकर के पधारे। वे ही त्रेता में लक्ष्मण बने, द्वापर में बलराम बने और कलयुग में श्री रामानुजाचार्य बने। ऐसे ही प्रभु श्री राम, उनको भरतलाल जी का आस्वादन करना था, भरतलाल जी के प्रेम का आस्वादन करना था, इसलिए वे कलिकाल में श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। कौन? प्रभु श्री राम। तो रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में बैठे हैं कि ऐसा आशीर्वाद दिया है, अब ये फलित कैसे होगा। हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं, जो ठाकुर जी ने विधान रचा हुआ है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अगर मुझे नीचे उतरते समय गिरना है तो मैं गिरूंगा ही गिरूंगा। मेरे जीवन में किसी व्यक्ति को आना है, किसी व्यक्ति को मुझसे दूर जाना है तो वो होके ही रहेगा, उसको आप कैसे भी चाह करके टाल नहीं सकते। सूरदास जी का एक पद है, होनी टाले नाही टले, होनी टाले नाही टले, होनी टाले नाही टले, होनी टाले रच दिया है वो होके रहेगा। उसको चाहे कितने भी तंत्र करवा लो, कितने भी मंत्र कर लो, कितने भी आप झाड़ फूंक करवा लो, गंडा बंधवा लो, यहाँ तक अपने हाथों में, कुछ नहीं होने वाला। जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। होनी टाले जो अपनो पुरुषार्थ माने, जो अपनो पुरुषार्थ माने, जो अपनो पुरुषार्थ माने, जो अपनो तिन पर विपत्ति परे, तिन पर विपत्ति परे, कर्म गति टाले नाही टले, कर्म गति टाले जो होना है वो होके रहेगा। चाहे आपके पास कितना भी बल, कितना भी पराक्रम, कितने भी
श्रेष्ठताएं आपके पास क्यों ना हो, जो होना है वो होगा। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण सुनिए। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सिद्ध के लगन धरे, सिद्ध के लगन धरे। अरे वशिष्ठ मुनि ने प्रभु श्री राम और सीता जी की लगन लिखी है। वशिष्ठ ऋषि हैं, वो कोई गली मोहल्ले के छोटे पंडित जी नहीं हैं। हर नक्षत्र को देखना जानते हैं। अरे नक्षत्र देखना जानते हैं, नक्षत्र को बदलना जानते हैं वशिष्ठ मुनि। सब कुछ व्यवस्थित करके राजा जनक जी को और वहां दशरथ जी को लगन पत्रिका दे दी। बोले कि इससे बढ़िया योग बन ही नहीं सकता है। राघव जी के लिए सीता जी और सीता जी के लिए राघव जी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसी जोड़ी दुनिया में बनेगी नहीं। लगन लिख दी, बोले कर दीजिए ब्याह। हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, हे सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति फिरे, वन में विपत्ति परे। हे करम गति टाले नाही टले, परम गति तारे नाहि डरे। अरे होनी टाले नाही टले, होनी तारे नाहि डरे। वशिष्ठ जी ने लगन लिखी है, लेकिन ब्याह होने के बाद तुरंत क्या हुआ? दशरथ जी की मृत्यु, राम 14 वर्ष का वनवास और सीता जी का हरण। वशिष्ठ मुनि खुद सिर पकड़ के बैठे हैं कि मैंने तो सब कुछ देख करके किया था, ये कैसे परिवर्तित हो गया सब कुछ। होनी टाले नाही टले। इसलिए भैया पुण्य कर्म कीजिए, हाथों में खूब गंडे पहनिए, मंदिर जाइए, अर्चना कीजिए। सोमवार के दिन शंकर जी के पास, मंगलवार के दिन हनुमान जी के पास, फ्राइडे के दिन गणेश जी के पास, शनिवार को शनि देवता के पास, सब जगह जाओ। पर ये बात याद रखिए, आपके साथ जो होना है वो होगा, होगा और होगा, वो नहीं टलेगा। हाँ, तो फिर हम भजन क्यों करें? तो फिर हम कथा क्यों सुने? तो फिर हम मंदिर जाएं क्यों, जब इनसे कुछ बगड़ना ही नहीं है? दो बातें। पहली बात, निस्वार्थ प्रीति के लिए। कोई कहे कि मैं ठाकुर जी के पास जाऊं क्यों, अगर इनके पास जाने से कुछ होना ही नहीं है। भाई जीवन में विपत्ति जो आ रही है, उससे जूझने के लिए आंख किसने दी, नाक किसने दी, जीव किसने दिए, हाथ किसने दिए, पैर किसने दिए, बुद्धि किसने दी? उन्होंने ही तो दी है। तो उस विपत्ति से लड़ने जूझने का बल जिसने दिया है, सर्वांगीण अंग जिसने दिया है, उसको धन्यवाद कहने के लिए जाओगे तो वो आपके इन अंग प्रत्यंगों को और बलवान बना देगा, ताकि उस विपत्ति से तुम और जूझ सको। आपने बाइक खरीदी, अब बाइक को हर 1-2 महीना में आप सर्विस के लिए लेके जाते हो, बढ़िया बड़ाई कर देते हो शोरूम वालों से, बहुत अच्छी बाइक है, इतना मजा आता है चलाने में, इतनी बढ़िया है ये। तो शोरूम वाले खुश होकर के और बढ़िया सर्विस करके भेजते हैं।
और बढ़िया इसके सॉकर अच्छे मजबूत कर दो, इसके टायर और बढ़िया वाले कर दो। सुनो, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, एक आध चीज हम अपनी तरफ से लगा देते हैं इसमें ताकि और बढ़िया हो जाए। ठीक वैसे ही आपके जीवन में जो आना है वो आपकी कर्म गति है, वो तो आएगी, लेकिन बीच बीच में आप ठाकुर जी को वंदन करने जाते हो, प्रणाम करने जाते हो और धन्यवाद कहते हो, नाथ मेरे जीवन में संकट है, विपत्ति है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, आपने बढ़िया शरीर दिया, इससे मैं लड़ूंगा, जूझूंगा। तो ठाकुर जी के मन में दया आ जाती है और ठाकुर जी बुद्धि को प्रवीण बना देते हैं, हाथों को प्रवीण बना देते हैं, वाणी को प्रवीण बना देते हैं, ताकि उस विपत्ति से तुम और जल्दी निकल सको। ठाकुर जी आपकी सर्विसिंग और बढ़िया कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विपत्ति जीवन में आई और बुद्धि सोच ही नहीं पा रही है कि हमें करना क्या चाहिए। जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि आपकी बुद्धि फेल हो गई है, अब क्या करें। भक्ति करने वाले व्यक्ति की बुद्धि कभी फेल नहीं होती। उसके जीवन में आने वाली परिस्थिति आते ही उसको निदान पता है कि मुझे अब क्या करना है, और वो उस मार्ग से निकल जाता है। भोगना सबको पड़ता है, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे सूरदास हो, चाहे कबीरदास हो, सबको सहना तो पड़ता है। पर सहने में मैं एक बात कहता हूं, भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगते ही सुन्न हो जाता है, अब डॉक्टर काटो पीटो खून निकले कुछ पता नहीं चलेगा। भक्ति भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, एक बार अगर लग गया तो जीवन चाहे जितने खतरनाक मोड़ ले ले, आपको अनुभव नहीं होगा, आप प्रसन्न नहीं रहने वाले। हे पांडव जिन के आप सारथी, पांडव जिन कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। ये पद दोनों ने गाया, सूरदास जी ने भी गाया है, उनका वाला मिला नहीं, कबीरदास जी का मिला है। उनके पद में कुछ पंक्तियां अलग हैं, पर दोनों की भावना यही है। क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। क्या होनी हो के रहे, होनी हो के रहे, कर्म वशिष्ठ जी ने लगन लिखी है, लेकिन ब्याह होने के बाद तुरंत क्या हुआ? दशरथ जी की मृत्यु, राम 14 वर्ष का वनवास और सीता जी का हरण। वशिष्ठ मुनि खुद सिर पकड़ के बैठे हैं कि मैंने तो सब कुछ देख करके किया था, ये कैसे परिवर्तित हो गया सब कुछ। होनी टाले ना ही टले। इसलिए भैया पुण्य कर्म कीजिए,
हाथों में खूब गंडे पहनिए, मंदिर जाइए, अर्चना कीजिए। सोमवार के दिन शंकर जी के पास, मंगलवार के दिन हनुमान जी के पास, फ्राइडे के दिन गणेश जी के पास, शनिवार को शनि देवता के पास, सब जगह जाओ। पर यह बात याद रखिए, आपके साथ जो होना है वो होगा, होगा और होगा, वो नहीं टलेगा। हाँ, तो फिर हम भजन क्यों करें? तो फिर हम कथा क्यों सुने? तो फिर हम मंदिर जाएं क्यों, जब इनसे कुछ बगड़ना ही नहीं है? दो बातें। पहली बात, निस्वार्थ प्रीति के लिए। कोई कहे कि मैं ठाकुर जी के पास जाऊं क्यों, अगर इनके पास जाने से कुछ होना ही नहीं है। भाई, जीवन में विपत्ति जो आ रही है उससे जूझने के लिए आंख किसने दी, नाक किसने दी, जीव किसने दिए, हाथ किसने दिए, पैर किसने दिए, बुद्धि किसने दी? उन्होंने ही तो दी है। तो उस विपत्ति से लड़ने जूझने का बल जिसने दिया है, सर्वांगीण अंग जिसने दिया है, उसको धन्यवाद कहने के लिए जाओगे तो वो आपके इन अंग प्रत्यंगों को और बलवान बना देगा, ताकि उस विपत्ति से तुम और जूझ सको। आपने बाइक खरीदी, अब बाइक को हर 1-2 महीना में आप सर्विस के लिए लेके जाते हो, बढ़िया बड़ाई कर देते हो शोरूम वालों से, बहुत अच्छी बाइक है, इतना मजा आता है चलाने में, इतनी बढ़िया है ये। तो शोरूम वाले खुश होकर के और बढ़िया सर्विस करके बेचते हैं, और बढ़िया इसके सॉकर अच्छे मजबूत कर दो, इसके टायर और बढ़िया वाले कर दो। सुनो, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, एक आध चीज हम अपनी तरफ से लगा देते हैं इसमें, ताकि और बढ़िया हो जाए। ठीक वैसे ही आपके जीवन में जो आना है वो आपकी कर्म गति है, वो तो आएगी, लेकिन बीच बीच में आप ठाकुर जी को वंदन करने जाते हो, प्रणाम करने जाते हो और धन्यवाद कहते हो, नाथ मेरे जीवन में संकट है, विपत्ति है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, आपने बढ़िया शरीर दिया, इससे मैं लड़ूंगा, जूझूंगा। तो ठाकुर जी के मन में दया आ जाती है, और ठाकुर जी बुद्धि को प्रवीण बना देते हैं, हाथों को प्रवीण बना देते हैं, वाणी को प्रवीण बना देते हैं, ताकि उस विपत्ति से तुम और जल्दी निकल सको। ठाकुर जी आपकी सर्विसिंग और बढ़िया कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विपत्ति जीवन में आई और बुद्धि सोच ही नहीं पा रही है कि हमें करना क्या चाहिए। अब जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि आपकी बुद्धि फेल हो गई है, अब क्या करें? भक्ति करने वाले व्यक्ति की बुद्धि कभी फेल नहीं होती। उसके जीवन में आने वाली परिस्थिति आते ही उसको निदान पता है कि मुझे अब क्या करना है, और वो उस मार्ग से निकल जाता है। भोगना सबको पड़ता है, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे सूरदास हो, चाहे कबीरदास हो, सबको सहना तो पड़ता है। पर सहने में मैं एक बात कहता हूं, भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगते ही सुन्न हो जाता है, अब डॉक्टर काटो पीटो खून निकले कुछ पता नहीं चलेगा। भक्ति भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, एक बार अगर लग गया तो जीवन चाहे जितने खतरनाक मोड़ ले ले, आपको अनुभव नहीं होगा, आप प्रसन्न ही रहने वाले। हे पांडव जिन के आप सारथी, पांडव जिन कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। ये पद दोनों ने गाया, सूरदास जी ने भी गाया है, उनका वाला मिला नहीं, कबीरदास जी का मिला है। उनके पद में कुछ पंक्तियां अलग हैं, पर दोनों की भावना यही है। क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। क्या
कर्म गति टाले ना ही टले, होनी होके होनी टाले ना ही टले। जो होना है वो होगा जीवन में, आप उससे बच नहीं सकते। तो फिर भजन क्यों करें? बोले भजन इसलिए करो ताकि आपकी इंद्रियों को, आपकी बुद्धि को, आपके जीवन को उस परिस्थिति से जूझने का, लड़ने का और बल प्राप्त हो। कोई ऐसी बैटरी या चार्जर नहीं आया है दुनिया में जिससे कभी फोन की बैटरी खत्म ही नहीं हो। खत्म होती है। उसका एक ही उपाय है, बोले क्या? चार्जर है, चार्जर रखना पड़ेगा पास में, चार्जर लगाओ, चार्जिंग में थोड़ी देर उसको एकांत में छोड़ो, फिर से चलने लायक हो जाएगा। ठीक वैसे ही भक्ति क्या है? चार्जर है। हम सब मोबाइल फोन है, जितने भी डोल रहे हैं यहाँ पे सब मोबाइल फोन है, और हमारा चार्जर कौन है? ठाकुर जी। अच्छा, फोन दिन में कम से कम 2 बार तो चार्ज करना पड़ता है। एक बार जो बहुत चलाते हैं, जो कम चलाते हैं उनको एक ही बार चार्ज करना पड़ता है, लेकिन जो बहुत चलाते हैं उनको 2 बार चार्ज करना पड़ता है। दिन में, दोपहर में 1 बार, रात्रि में 1 बार, और जो कम उपयोग करते हैं उनको एक ही बार बहुत है। ऐसे ही संसार के भोग विलास और दुनिया भर के प्रपंचों में जो लगे हैं उनको तो 2-3 बार दिन में भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन जो भोग विलास और प्रपंचों से बचे हुए हैं वो एक ही बार याद कर लें, उसमें भी काफी है। पर याद तो करना पड़ेगा, ठाकुर जी को भजना तो पड़ेगा। अच्छा, किसी के मन में ऐसा आता है क्या ठाकुर जी ये चाहते हैं कि हम उन्हें भजें? ना, ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो ये जरूर चाहते हैं कि मैं अपना कल्याण करूं, मैं या आप अपना कल्याण करें। हम बार बार जब पृथ्वी में जन्म लेते रहते हैं, ठाकुर जी को भी पीड़ा होती है, बहुत कष्ट पा रहा है, बहुत पीड़ा में है, अपना कल्याण क्यों नहीं कर लेता? और कल्याण करने के मार्ग बताने के लिए ठाकुर जी स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी ग्रंथों के रूप में प्रकट होते हैं, संत जनों के वाणी के द्वारा प्रवचन करवाते हैं, ताकि आप अपना कल्याण कर सको, मैं अपना कल्याण कर सकूं। हमारे कल्याण से ठाकुर जी को सुख मिलता है। हम उनको भजें ऐसी उनकी इच्छा नहीं है।